जम्बे जम्बे सभी दर्शकों को नमस्कार। किसी भी पर्व को मनाने के लिए समय विशेष इसमें महत्व रखता है। इसमें जैसे दीपावली, तो दीपावली में बताया है इसके मुख्य 3 बिंदु है। एक समय, एक बेला और एक तिथि। किस समय अमावस्या रहे और प्रदोष बेला और तिथि, तो इसमें बताया है कि अमावस्या जो है 31 अक्टूबर को 3 बजकर कुछ मिनट पर आती है, जो दूसरे दिन सूर्यास्त के समय लगभग तक रहती है। दूसरे दिन 1 तारीख को जो है दीपावली के समय या सायंकाल प्रदोष बेला में वो तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। और पहले दिन चतुर्दशी को यानी 31 अक्टूबर को प्रदोष बेला सूर्यास्त के बाद होती है। तो प्रदोष बेला में अमावस्या, और इसमें भी एक विशेष ये बताया गया है कि दर्श योग। अमावस्या के 3 भाग होते हैं। पहला प्रहर जो है वो है सिनीवाली, और अंतिम 2 प्रहर जो है वो कुहू, और बीच के जो 5 प्रहर है वो है दर्श। तो प्रदोष काल में भी दर्श का योग मिलना, और अर्धरात्रि के समय इसको सुख रात्रि भी बताया गया है। इसका नाम सुख रात्रि भी है। तो मध्य रात्रि में भी अमावस्या उपलब्ध है। तो शास्त्रीय दृष्टि से और यदि हम देखें तो 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना प्रशस्त है। यह शास्त्र के हिसाब से बताया है। ऐसे तो अनेक पंचांगों में अनेक चीज़ें दी गई है, यहाँ पर किसी का खंडन भी नहीं है, लेकिन वीर मित्रोदय के हिसाब से और हमारे जो है शास्त्रानुसार जो है मैंने ये आपको विवेचन बताया है। इसको विस्तार से थोड़ा शास्त्रीय प्रमाण से आशुतोष बताएगा। नमस्कार जैम्बे, मैं पंडित आशुतोष गौतम यज्ञानुष्ठान केंद्र जीवाई के भारत जो विशाखापट्टनम में स्थित है। आज ट्रैवल जूम इंडिया यहाँ जीवाई के भारत में आकर के पूज्य पिता श्री भरत कुमार जी गौतम तथा पूरे जीवाई के भारत जीवाई के भारत के विद्वज्जनों से कुछ प्रश्नावली की गई दिवाली के ऊपर। दीपावली पर्व कब मनाई जाए इसके विषय में कुछ शब्द आपको पूज्य पिताश्री जी ने आपको समझा दिया है, फिर भी कुछ विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। दीपावली पर्व विशेषतः है रात्रि काल में अमावस्या हो तब मनाई जाती है। रात्रि काल और प्रदोष वेला, रजनी भी बोलते हैं इसको, रजनी काल भी बोलते हैं। अतः इसके ऊपर एक अच्छा सा श्लोक मेरे को सामने है। अमावस्या यदा रात्रौ दिवा भागे चतुर्दशी, अमावस्या यदा रात्रौ दिवा भागे चतुर्दशी पूजनीया तदा लक्ष्मी विज्ञेया सुख रात्रिका। सुख रात्रिका जैसे पिताजी ने आपको बताया था, सुख रात्रिका मतलब कालरात्रि, दीपावली रात्रि। अमावस्या जिस दिन रात्रि में हो और दिवा भाग में चतुर्दशी हो तो महालक्ष्मी की पूजा करना अति श्रेष्ठ बताया है, अति शुभ बताया गया है। तो आप सबसे ये श्लोक तो मैंने बता दिया है, लेकिन साथ में और भी प्रमाण है। वीर मित्रोदय के अनुसार दंडकैक रजनी योग दर्शस्यास्तु परेहनि तदा विहाय पूर्वेद्यो परेद्यो सुखरात्रिका। दंडई मतलब एक घटी, रजनी योग मतलब रात्रि योग, दर्श है
अमावस्या के अंतर्गत प्रथम भाग को छोड़ करके अगले 5 भाग, जिसको दर्श योग बोलते हैं, पंच योग को दर्श योग, पंच प्रहर तक दर्श योग कहा गया है। उस दर्श योग का संयोग होने से, रात्रि रजनी में योग होने से, एक घटी तक जो है दर्श योग प्रशस्त होने से अमावस्या के दिन 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली पर्व मनाना अति शुभ बताया गया है। उसमें लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा आप करेंगे तो शुभ फल आपको प्राप्त होगा। वैसे तो महालक्ष्मी का आगमन इस धरा पे होता है और पूरा दिन ही जो है शुभ बताया है, उसमें कोई राहु काल वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है। लक्ष्मी की पूजा है, महाजगदम्बिका की पूजा है, इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ जब भी आपको समय मिल जाए उसके अनुसार आप पूजन करें महालक्ष्मी का, और आनंद पूर्वक करें, हर्षोल्लास के साथ में आप पूजन करें। मगर कुछ विशेष मुहूर्त बताए हैं, जैसे स्थिर लगन बताया है, अभिजीत मुहूर्त बताया है, गोधूली लगन बताया है, वृक लगन बताया है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेन लगन बताया है सिंह लगन, जो रात्रि काल में आता है। तो इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। वृश्चिक लगन है 7/9 से लेकर के 9/23 तक वृश्चिक लगन है, और उसके पश्चात अभिजीत लगन है 11/17 से 1/12 तक। फिर कुंभ लगन आता है, वो भी स्थिर लगन है 1/6 से 2/57 तक। उसके पश्चात वृक लगन आता है, गोधूली लगन आता है, गोधूली लगन है आपका 3/58 से 6/15 तक। वृक लगन है 6/17 से 8/18 तक, और सिंह लगन जो है 12/42 से 2/48 तक सिंह लगन बताया है। इसके बीच में भी बहुत सारे मुहूर्त है जो मैं आपको इसमें नहीं, मैसेज के द्वारा विस्तार पूर्वक आपको व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। आप उसके अनुसार आप अपने मुहूर्त सेलेक्ट करके उसमें आनंद पूर्वक महालक्ष्मी की पूजन आप कर सकते हैं। तथा जो 1 तारीख को मना रहे हैं दीपावली, उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि 1 तारीख को जो है हमारे शास्त्र निषिद्ध करे हैं, हमें नहीं मनाना चाहिए 1 तारीख को। 1 तारीख को क्या योग है वो आपको मैं बता रहा हूँ। दर्शे चायुष्मति स्वातो पापे हे मासी कार्तिके, कार्तिक मास में आयुष्मान योग तथा स्वाति नक्षत्र का जब योग होता है उसमें दीपावली पर्व नहीं मनाया जाता है। इसीलिए 1 तारीख को हमारा यह अनुष्ठान केंद्र जो है निषेध करता है कि नहीं, स्वाति और आयुष्मान योग में हमें दीप प्रज्वालन नहीं करना है। इसीलिए सबसे निवेदन है 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपमालिका पूजन तथा महालक्ष्मी आदि पूजन करके अपने जीवन को सफलमय, उन्नतमय और आनंद पूर्वक व्यतीत करें। आइए आगे के पर्वों के विषय में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अनुसार धनत्रयोदशी 29/10/2024 मंगलवार को है। नरक चतुर्दशी 30/10/2024 बुधवार को है। दीपावली लक्ष्मींद्र कुबेर काली पूजा 31/10/2024 आपको बता दिया गया है। इसके पश्चात अगले दिन 1 तारीख को जो है आप पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। ततः गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का प्रसाद आपको ग्रहण करना है। इसके लिए 2/11/2024 शनिवार को श्रेयस्कर है। भ्रातृ द्वितीया भाइयों के निमित्त भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करना हो तो 3/11/2024 रविवार को जो है प्रशस्त बताया है। इसके आगे और भी बहुत सारे है, गोपाष्टमी है, सूर्य स्कंद षष्ठी है, अक्षय नवमी है, कार्तिक मास में आंवला नवमी आती है, अक्षय नवमी कहते हैं जिसे, वो भी आपको आंवला जो है भगवान विष्णु को अर्पण करके खुद भी ग्रहण करें, इससे रोग आदि निवृत्त होते हैं। और साथ में कार्तिक शुक्ला अंतिम चरण में जो है श्री प्रदोष व्रत के पश्चात वैकुंठ चतुर्दशी
बताया है। उसके पश्चात रास पूर्णिमा व्रत बताया गया है, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं। उस दिन देवताओं के निमित्त जो है आप दीप प्रज्वालन करके अपने देवताओं को प्रसन्न कीजिए। तथा दीपावली जो है वो पितरों की रात्रि होती है। इस दिन पितरों के निमित्त जो है दीप प्रज्वलित होता है तथा महालक्ष्मी के माध्यम से अपने पितरों के लिए जो है ये दीप मालिका पूजन आप करते हो। तो इसी के साथ ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एकदम साफ अक्षरों में आपको बताया गया है कि अमावस्या यदा रात्रौ और दिवाच चतुर्दशी ही, यह श्लोक आपको कोई मना नहीं करने वाला। इस श्लोक के माध्यम से यदि रात्रि में अमावस्या है और दिन में चतुर्दशी है, उस योग में ही दीप मालिका प्रज्वलित आपको करना चाहिए है। यही प्रशस्कर है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे अभिज्ञानों से हमें मुक्ति दिला दी। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं था कि 31 तारीख को बनाए, 1 तारीख को बनाए, और आगे के आपने जो भी मुहूर्त और जो भी पर्व त्योहार बतलाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय अम्बे।